एस्ट्रोनॉट्स अगले साल अक्टूबर या नवंबर 2026 में ये फ्लाई करेंगे, अभी इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो ये वहाँ पर जाके क्रू जो होता है, यानी रूटीन जो वर्क होते हैं क्रू के सिग्नल्स भेजना, स्पेस स्टेशन में क्या क्या काम हो रहे हैं, साथ में मैपिंग करना, नेविगेशन करना, अर्थ की मैपिंग करना, जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखना, फिर साथ में मीटियोर्स को देखना कि कौन कौन सा मीटियोर जो है वो अर्थ के करीब आ रहा है, कोई टकराने वाला तो नहीं है, इन सब चीज़ों को देखना। फिर स्पेस फिर सन का मुआयना करना कि सन जो है, सूरज जो है वो कैसे रेडियो एक्टिव वेव्स भेज रहा है, तो इन सब चीज़ों को देखना। वो तो ये प्रैक्टिकल एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। साथ में हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि स्पेस क्रू वर्क के अंदर जब स्पेस से बाहर ये एस्ट्रोनॉट्स निकलते हैं, अपने स्पेस स्टेशन से बाहर निकल के रूटीन का वर्क करते हैं, तो वो वर्क देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में भी, कई बार आपने वीडियोस में देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस में निकले और वो स्पेस स्टेशन की को रिपेयर कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पाकिस्तान के क्रूज़ का एक ट्रेनिंग वर्क होगा कि वो स्पेस में भी जाएंगे। और हालांकि ये बड़ा डेंजरस होता है, बट ऑब्वियसली जब आप किसी अननोन टेरिटरी में जाते हैं तो रिस्क तो होता है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क के साथ एक्सपीरियंस भी आता है। कल को यही 2 या 3 जितने भी एस्ट्रोनॉट्स की चाइना तैयारी करवाएगा, कल को यही पायनियर होंगे पाकिस्तान की नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट्स की जनरेशन के, जो पाकिस्तान को ये चीज़ें सिखाएंगे और पाकिस्तान की भी एक स्पेस फोर्स बनेंगी ऑब्वियसली अलॉन्ग विद चाइना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये कि मार्च में एक इस साल 2025 के मार्च में एक बहुत आम जो है वो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को और चाइना की स्पेस एजेंसी के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था। वो मुआहिदा सुनिएगा। इन मार्च दिस ईयर द पाकिस्तान स्पेस एजेंसी सुपार्को एंड द चाइनीज स्पेस एजेंसी signed a cooperation agreement for sending Pakistan first manned mission to China space station। तो ये 2025 के मार्च में ये एस्पेक्ट हो गया था, बट इवेंचुअली पाकिस्तान अब स्पेस में जो है वो इवेंचुअली चला जाएगा अगले साल तक। अब अगली बात सुनेगा। अब चाइनीज़ मैन्ड स्पेस एजेंसी, जो चाइना की स्पेस एजेंसी है, उसके स्पोक्स पर्सन है, इन साहब का नाम है जैंग जिंगबो जो चाइना की स्पेस एजेंसी के स्पोक्स पर्सन है, ये कहते हैं कि 2 पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स विल अंडरगो training alongside Chinese astronauts and one of them will be selected to participate in a short duration space flight mission as a payload specialist। अब 2 पाकिस्तान के जो हैं वो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, चाइना उनको सेलेक्ट करके ट्रेनिंग देगा और उनमें से एक जो बेस्ट होगा उसको फिर इवेंचुअली जो है वो स्पेस में भेजा जाएगा पे लोड स्पेशलिस्ट के तौर पे। अच्छा, पे लोड स्पेशलिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी क्या होता है, कि जब वो स्पेस में उड़ता है और स्पेस में जाता है और साथ साथ उसके और सामान भी होता है खाने पीने का, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स ऑलरेडी स्पेस स्टेशन में है उन तक वो सामान पहुंच जाए, ताकि अगले 1 या 2 साल के लिए उनके पास रिजर्वॉयर्स आ जाए खाने के। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब अगले मामला को सुनिएगा। देखिए, ये था इस वीडियो का पहला अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब मैंने आपको बताना था कि चाइना पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन कर रहा है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट है, जो अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरी वीडियो में जानना, कि चाइना फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर रहा है और पाकिस्तान चाइना की इस फ्यूचर की प्लानिंग में जो है वो कैसे आ रहा है या आ सकता है। ये इस वीडियो का दूसरा अहम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने वीडियो की शुरू में एक बड़ी अहम आपको इंपॉर्टेंट बात बताई कि चाइना लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर रहा है। चाइना सिर्फ वक्ती तौर पे स्पेस में मज़े के लिए नहीं जा रहा, बिकॉज चाइना ग्रेट पावर है और अगले 5 साल में चाइना अमेरिका के साथ पैरिटी पे आ जाएगा, यानी चाइना के तकरीबन मुकाबले में अमेरिका के मुकाबले में चाइना आ जाएगा। ऑलरेडी चाइना की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको चाइना लीड कर रहा है, ब्रिक्स हो गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जो उसके मुआहदे हैं, फिर चाइना जो है वो एक सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कर रहा है जिसको ड्रैगन डिप्लोमेसी कहते हैं। फिर साथ साथ चाइना अपना मसल क्लाउड भी बढ़ा रहा है, अपनी मिलिट्री को भी एक्सपैंड कर रहा है, नए नए एलाइज बना रहा है रीजन में। सो दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर चाइना कि वो भी अब दुनिया में अपनी पावर प्रोजेक्शन को दिखाए, खासतौर पर स्पेस की जब हम बात करते हैं। अब चाइना का जो प्लान है 2050 तक का, मैं आपको वो प्लान अभी बताता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान का रोल बताऊँगा कि पाकिस्तान का रोल इसमें क्या होगा या हो सकता है। बात को ज़रा समझिएगा। देखिए, मोर इंपॉर्टेंटली चाइना का 2050 तक का ये प्लान है कि अगले 25 साल में चाइना ने सबसे पहले तो स्पेस से निकल के मून पे बेसिस बनाने हैं, लेकिन पहले वो ह्यूमन बींग्स को नहीं भेजेगा। चाइना का प्लान ये है कि वो इवेंचुअली अपने सामान को उतारेगा मून पे, जहाँ पर उसने स्पेस स्टेशन बनाने हैं। और चांसेस ये हैं कि मून का जो साउथ पोल है, जहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे जो है वो पानी के कुछ रिसोर्सेज मिल सकते हैं या एनर्जी के कुछ रिसोर्सेज मिल सकते हैं, यहाँ वहाँ पे रेयर मून मिनरल्स हैं जिससे चाइना हीलियम 3 या एनर्जी क्रिएट कर सकता है। तो चाइना चांद के साउथ पोल पे लैंड करेगा, पहली बात तो ये है, अपने सामान को उतारेगा, पे लोड को, और फिर 2035 तक 34-35 तक चाइना अपने ह्यूमन बींग्स भी जो है वो चांद पर भेजना शुरू कर देगा। और इवेंचुअली चाइना 2040-45 तक, मैक्सिमम 2045 तक
चाइना न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएगा ताकि उसको ज़मीन से एनर्जी की ज़रूरत ना पड़े, उसका एनर्जी का सोर्स उसके पास हो 24/7 365 डेज। प्लस चाइना ये भी चाहता है कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स ले जाए अपने साथ ताकि वो पानी भी चांद पर प्रोड्यूस करे, बिकॉज जो चांद है, मून, उसमें कार्बन भी है, उसमें पानी के भी सोर्सेज है जिनको एक्सट्रैक्ट करके वो पानी में कन्वर्ट कर सके, पानी अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो बना सकता है। प्लस चाइना ऐसी फैसिलिटीज़ भी बनाने के बारे में सोच रहा है कि कल को वो सब्जियां भी अपनी चांद पे ही उगाए, ऐसे ऐसे कंपाउंड्स बनाए, और ऐसी टेक्नोलॉजी अब ह्यूमन बींग्स के पास आ गई है कि वो सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह जो है वो चांद की सरजमीन पे उगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो एटमॉस्फेयर या खुले मैदान में, उसके लिए उनको प्रॉपर तौर पे जो है वो डिफरेंट जो है वो बेसिस चाहिए होंगे। इवेंचुअली इंसान के पास वो ताकत या वो क्रेडिबिलिटी या वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, या अगले 20 साल में और बेहतर हो जाएगी। अगली बात सुनेगा, अगली बात यह है कि जब ये सारे मामला चाइना कर रहा होगा, साथ साथ वो अपने बेसिस भी बना रहा होगा। अब बेसिस से मुराद ये है, इस पे दो चीज़ें हैं। देखिए, चाइना मून पे कोई सैर करने नहीं जा रहा। चाइना मून पे इसलिए जा रहा है बिकॉज अमेरिका भी मून पे जा रहा है, और चाइना और अमेरिका की एक टसल है। जब ग्रेट पावर्स की टसल होती है, फिर वो हर मैदान में compete करते हैं, चाहे वो ठीक हो या ठीक ना हो, दैट डजंट मैटर, वो compete ज़रूर करते हैं। तो बात यह है कि चाइना मून पे दो चीज़ों की वजह से जा रहा है। एक तो ह्यूमन बींग्स ने अपनी सिविलाइजेशन को एक्सपैंड करना है, ये मैं आपको एक ह्यूमन एस्पेक्ट बता रहा हूँ। लेकिन चाइना एज ए कंट्री, एज ए स्ट्रेटेजिक कंट्री, उसका एस्पेक्ट ये है कि वो मून पर जाएगा, चांद पर जाके वो अपने 2040-45 तक बेसिस बनाएगा, और ऑब्वियसली 2030 या 2035 तक चाइना अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारना शुरू करेगा चांद पे, ताकि वो चांद पे रहना शुरू करें, मून पर वो रहना शुरू करें। अब इसमें दो बड़ी अहम बातें ये हैं कि एक तो चाइना एक तरफ तो अपनी मिलिट्री को भी, अपनी स्पेस फोर्स को भेजना शुरू करेगा, जहाँ पे चाइना के जो मिलिट्री सोल्जर्स होंगे उनको तैयार किया जाएगा कि आपने स्पेस में कैसे लड़ना है। एक तो चाइना अपनी वो फोर्स भी क्रिएट कर रहा है, दूसरी जिस तरह अमेरिका ने भी अपनी स्पेस फोर्स क्रिएट की है। वो क्या स्पेस फोर्स है? वो स्पेस फोर्स बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि वो सैटेलाइट्स है, नहीं, वो स्पेस फोर्स अमेरिका तैयार कर रहा है। कल को जब वो चांद पर या मार्स पर जाएगा तो वो फौज जो है वो वहाँ पर लड़ने के तो काबिल हो ना, क्योंकि मून का एटमॉस्फेयर ही नहीं है, और दूसरा मून की जो ग्रेविटी है वो ज़मीन की ग्रेविटी से बहुत कम है। तो उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, लड़ाई करने के इक्विपमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये चांद की गेम हो रही है, चाइना भी ये गेम कर रहा है। एक तो चाइना अपनी मिलिट्री को भेजेगा, यानी चाइना अपनी स्पेस फोर्स को भेजेगा, दूसरा चाइना अपने साइंटिस्ट को भेजेगा जो इवेंचुअली वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करके चाइना को डिफरेंट मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, जिससे चाइना की इकॉनमी और बेहतर होगी। अमेरिका भी यही काम करेगा, दोनों ये काम करेंगे। मैं फिलहाल चाइना की बात बता रहा हूँ, और पाकिस्तान का रोल क्या है। तीसरा इंपॉर्टेंट लो कि चाइना अपने सिटीजन्स को भी आहिस्ता आहिस्ता चाइना स्पेस में 2050-60 तक भेजेगा, ताकि चाइना भी अपनी कॉलोनीज़ बनाए। तो वो चाइनीज़ कॉलोनीज़ होंगी, कुछ अमेरिकन कॉलोनीज़ होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता चांद पर भी आपको ये नई नई कॉलोनीज़ दिखती हुई नजर आएंगी। चांद पर भी आपको ह्यूमन बींग्स एक्सपैंड करते हुए दिखाई देंगे, और जो ग्रेट पावर अर्थ पे हो रही है, यही ग्रेट पावर पॉलिटिक्स आपको चांद पर नजर आएगी कि आपस में लोगों का एक टकराव आपको नजर आएगा। मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा सीज़न, अगर आपने इस चीज़ को समझना है, मैं क्योंकि अभी आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको 50 साल बाद समझना है कि इंसान चांद पे या मार्स पे कैसा दिखेगा, तो एक बहुत अच्छा सीज़न है। उस सीज़न का नाम ये है फॉर ऑल मैनकाइंड। एक बड़ा अच्छा ड्रामा है, उसके 4 या 5 सीजन्स हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाई गई हैं। आप प्लीज़ देखिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा। मैं आपको एक जनरली एक सीज़न के बारे में बता रहा हूँ, या उसकी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है उस ड्रामे की कटिंग में, तो आपको वो कई कटिंग्स में मिल जाएंगी कि चांद पे होगा क्या अगले 50-60 साल में, जब इंसान पहुँच जाएगा चांद पे। अगली बात समझिएगा, अगली अहम बात इस सारे मामले में ये है, जो समझना हम सब लोगों की बड़ा ज़रूरी है और अंडरस्टैंड करना सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान का रोल इसमें क्या है। देखिए, जब चाइना अपनी स्पेस फोर्स बना रहा होगा तो चाइना के साथ पाकिस्तान एक जूनियर पार्टनर है। इवेंचुअली पाकिस्तान को भी चाइना इस सारी गेम में शामिल करेगा, बिकॉज देखिए, चाइना जब स्पेस फोर्स को अपनी तैयार करेगा तो पाकिस्तान चाइना की सारी बातों को तस्लीम करेगा। अगर चाइना की स्पेस फोर्स में रशिया होगा तो शायद रशिया चाइना की सब बातों को तस्लीम ना करें, बिकॉज रशिया एक ग्रेट पावर है, पाकिस्तान एक जूनियर पार्टनर है चाइना का, तो ऑब्वियसली चाइना पाकिस्तान को ही प्रेफर करेगा। इसलिए चाइना पाकिस्तान को ये ट्रेनिंग्स दे रहा है ताकि अगले 10 या 15 साल में पाकिस्तान भी चाइना के साथ इक्विप्ड हो जाए कि वो मार्स पर, स्पेस पर या बियॉन्ड चाइना के साथ स्पेस मिशंस को करे, बिकॉज इवेंचुअली पाकिस्तान और चाइना जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ये अलायंस अब आपको अगले 50-60 साल तक और ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज भारत का जो एक तरह से अमेरिका जो
भारत का एक तरह से जो चाइना के साथ मामला है, ये मामला इतनी जल्दी ख़त्म होगा नहीं। बट मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के लिए पहला लीप है, पाकिस्तान के लिए पहला बहुत इंपॉर्टेंट कदम है कि पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो वो अपनी स्पेस जो पावर है, अपनी पावर प्रोजेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी स्पेस पावर प्रोजेक्शन को कंप्लीट कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की जो स्पेस कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ें। आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की जो स्पेस एक डोमेन है वो अपनी उस डोमेन को स्ट्रॉन्ग करे, तगड़ा करे, कि कल को जब भी स्पेस में पाकिस्तान जाए ऑब्वियसली विद चाइना या अपने लॉन्चर्स बनाए तो इवेंचुअली पाकिस्तान के पास ही वो कैपेबिलिटीज़ हों जो कैपेबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ की, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेस एजेंसीज़ के पास हैं। तो आई थिंक ये पहला लीप है, ये आखिर ये इख्तिताम नहीं है, ये अभी इब्तिदा है पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की। अगले 50 साल में हम इस स्पेस प्रोग्राम को फलते फूलते हुए देखेंगे, ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ चाइना, एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान खुद भी इन चीज़ों को तैयार करेगा, क्योंकि ये पहला जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे या जो 2 एस्ट्रोनॉट जो तैयार हो रहे हैं, ये अगली जनरेशन के लिए जो है ये एक सबक है जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होगी, और इवेंचुअली पाकिस्तान भी अपने स्पेस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से आगे लेकर जाने की कोशिश करेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, @geopol_lab हमारा ट्विटर अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अपने सवालात जो हैं वो आप कमेंट्स में कीजिएगा, आपके सवालात के जो जवाबात हैं वो मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।